अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल खैरियत से हैं? आज मैं आपको एक नई वीडियो के साथ लेकर आया हूँ, हाउ टू सीरीज़ नॉर्मल फ़ॉर्मूला एंड एडवांस सीरीज़ फ़ॉर्मूला। देखिए, फ़ॉर्मूले तो बहुत सारे होते हैं सीरीज़ निकालने के लिए। जैसे कि हम निकालते हैं कि यहाँ पर पहले रो पे जो मैंने लिखा है सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3 और सीरीज़ 4 ये एडवांस पे हमारा चलेगा। सीरीज़ 1 पे जैसे हम लिखते हैं कि 1 और इसके नीचे मैं 2 लिखता हूँ, तो इसको मैं दोनों को मिलाकर ड्रैग करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर आकर इसकी टोटल सीक्वेंस तैयार हो जाएगी, ठीक है ना? सीरीज़ 2 पे आ जाते हैं, सीरीज़ 2 पे यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ, नीचे करता हूँ, नीचे आकर इस इक्वल इस फ़ॉर्मूले को मैं सेलेक्ट करता हूँ ऊपर वाले फ़ॉर्मूले को सेल को सॉरी और यहाँ पर मैं प्लस 1 कर देता हूँ, तो ये हो गया 2। तो इस 2 को पकड़ के मैं नीचे ड्रैग करूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास नीचे सीक्वेंस तैयार हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ पर आकर ऑल्ट HFI एच सीरीज़ ये भी खुल जाएगी। अगर इस तरीके से ना हो तो ये सामने ही आपके इस जगह पर मौजूद होता है, ये रहा सीरीज़ के लिए, ये चीज़, ये होती है। अब यहाँ पर 1 लिख लें इस सेल में आकर, जैसे इस सेल में मैंने 1 लिखा है और इधर मैं आता हूँ 7 इसी सेल को सेलेक्ट करके और मैं इसको खोलता हूँ सीरीज़ को। इस सीरीज़ को मैंने खोला, कॉलम्स को मैंने सेलेक्ट किया और ये 17 तक मैंने जितनी भी चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने जो बॉर्डर बनाया है 17 का बनाया है 1 टू 17 ठीक है ना? यहाँ तक सिलेक्ट किया तो आप इसको देखिएगा कि एकदम नीचे उतर जाएगा। देखिए कैसे आ गया, ठीक है ना? अब आ जाते हैं हम एडवांस पे। एडवांस पे वो ये है कि अभी मैं आपको फ़ॉर्मूला लगाकर दिखाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा ये क्या है और इससे हमारे को क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ इफ का फ़ॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ इफ अगर इस सेल पे बराबर है, तो मैं ये 2 लगाता quotation हूँ marks, और कोमा ये फिर मैं लगाकर कोमा एग्रीगेट का फ़ॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पर मैंने क्या लेना है काउंटा काउंटा यानी कि ये 1, 2, 3 तीसरे नंबर पर है काउंटा, कॉमा फिर मैंने इसको रॉ हाइड करने वाला रखना है, ठीक है ना? तो मैं 5 नंबर पे रखकर कॉमा लगाकर दोबारा इस सेल पर जाऊँगा, जो सेल मैंने सेलेक्ट किया है, यानी कि सेल मैंने J8 को सिलेक्ट किया है, मैं यहाँ लिखूँगा J8 ठीक है ना? फिर मैं जाऊँगा फिर दोबारा लिखूँगा J8 फिर मैं डबल ब्रैकेट क्लोज़ करूँगा। पहले वाला जो J8 है, इसको मैं आकर F4 दबाकर लॉक कर दूँगा। ये लॉक किया मैंने और एंटर मार दिया। यहाँ देखिए अब कुछ भी नहीं है। यहाँ जैसे ही मैं कुछ भी लिखता हूँ, XYZ कुछ भी लिखता हूँ, मैंने लिखा A तो यहाँ ये आ गया। ठीक है ना? ऑटोमैटिक पे। अगर ये खाली होगा, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है ना? इस फ़ॉर्मूले को मैंने पकड़कर ड्रैग करना है। लॉक करने का मतलब ये होता है कि इसने इसको लॉक किया। अब मैं ड्रैग करके दिखाऊँगा फिर आपको खुद पता चल जाएगा ये क्यों किया मैंने। इसको मैंने नीचे तक ले आया, फ़ॉर्मूला सेलेक्ट हो गया। अब मैं इस पे कुछ भी लिखूँगा 1, 2, 3 एक को छोड़कर मैं अगर बीच में लिखता हूँ, तो 4 वहाँ से सेलेक्ट करेगा। जिस सेल में ये किया है ये उसको सेलेक्ट करेगा। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि कुछ डेटा हम अ, मिसाल के तौर पर हम हाइड करना चाहते हैं, कुछ डेटा हम हाइड करना चाहते हैं, उसमें ये बड़ा काम करता है। देखिए ये मैंने लॉक करने का मकसद ये हुआ कि ऊपर वाले सेल से नीचे तक बीच में कोई सा भी अगर कहीं पे भी हम डेटा देते हैं, तो वहाँ पर ये उसको काउंट करे, क्योंकि हमने काउंटर का फ़ॉर्मूला इस्तेमाल किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी यहाँ पर 2 है, इन फ़ॉर्मूले को और इन फ़ॉर्मूलों को देखिएगा कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। मैं जैसे कि अभी ये रो 3 और 4 को मैं हाइड करता हूँ। 3 और 4 को मैं हाइड करता हूँ।
तो देखिए ये ऑटोमेटिक ये रो को हाइड करने के बाद ये काउंटिंग वही लेगा जो इसने लेनी थी, जितने सेल में डेटा मौजूद है, ठीक है ना? बाकी तो हमने हाइड कर दिया है। ये 5 नंबर पे जो हमने यूज़ किया था, इसका मतलब है कि रो हाइड का। 3 नंबर का जो एग्रीगेट का हमने फ़ॉर्मूला लगाया था, उसका मतलब था काउंटा। यानी उसको गिनकर जितने भी सेल हैं, उसको उसका डेटा ये देगा और जो रो हम हाइड करेंगे या कोई रो हमारी बीच में से खाली होगी, कोई सेल खाली होगा, तो ये उसको काउंट नहीं करेगा। जिस सेल पे डेटा मौजूद होगा, ये उसको उसका डेटा ये देगा। देखिए, ये 3 नंबर पे मैंने आपको दिखाता हूँ। 5 नंबर पे सॉरी 5 नंबर पे इसने दिया हुआ है क्या? इग्नोर हिडन रो, यानी कि जो रो इसने दिखाई है, उसको ये हाइड कर दे। ठीक है ना? जिसमें डेटा मौजूद नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ देता हूँ 1, यहाँ देता हूँ 2, यहाँ देता हूँ 4, यहाँ नहीं देता हूँ, नीचे आकर मैं 6 करता हूँ, तो देखिए सेल में डेटा मौजूद है, ये उस डेटा को कलेक्ट करता है। आई होप आपको मेरा ये फ़ॉर्मूला और मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, फ़ॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियो में भी आपको और मज़ीद नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर दूँगा और एक्सेल की मज़ीद तफ़सील आपको बताऊँगा। जैसे-जैसे मैं अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ हासिल होता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ उसमें कमेंट करिए और कोई चीज़ समझ नहीं आती है, वो भी आप उसके बारे में मुझे कमेंट करिए, मुझसे पूछिए। इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में भी वीडियो बनाकर दिखाऊँगा। Thank you for watching.